53 करोड़ की लागत से अरविंद केजरीवाल ने ये कारनामा करके दिखाया। दिल्ली में इतना खूबसूरत फ्लाईओवर इतने कम बजट में तैयार किया है जनता का दिल जीतने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं उद्घाटन समारोह की कुछ झलकियाँ। स्वागत है एबी न्यूज दिल्ली में। हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यमुना पार में सीलमपुर और शादरा में जो फ्लाईओवर था उसका उद्घाटन किया। उसमें मनीष सिसोदिया कि जब भारत और का हर बच्चा, सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान का हर बच्चा और अब मंत्री सत्येंद्र जैन शिला मौजूद का थे। अनावरण करने उन्होंने से आज पहुंच रहे हैं। ये शिला पर फ्लाईओवर का उद्घाटन करके लिए वरदान विकास के साबित कार्य होगा। को और ये बढ़ाया। फ्लाईओवर देखते हैं हमारे संवाददाता जोरदार साजिद जमाल तालियों की से आप रिपोर्ट। अभिनंदन करें, आप स्वागत करें और अपना आभार इन तालियों के। श्री अब्दुल रहमान गांधीनगर से विधायक, कृष्णानगर से विधायक श्री एसके बग्गा, साथ ही इंजीनियर इन चीफ श्री शशिकांत जी, श्री पीके परमार जी, श्री वीके सिंह जी प्रोजेक्ट इंजीनियर। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन और स्वागत करें दिल्ली के हर दिल अजीज मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का, आदरणीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी का, क्षेत्रीय विधायक श्री अब्दुल रहमान जी का और साथ ही कृष्णानगर से विधायक श्री एसके बग्गा जी का। सभी से अनुरोध व्यवस्थित होकर आप सब स्थान ग्रहण करें। और अब मेरा अनुरोध श्री पीके परमार जी से वो नवांकुर देकर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये नवांकुर के माध्यम से जो हरित शुरुआत आज इस फ्लाईओवर में होने जा रही है, श्री परमार जी। श्री वीके सिंह जी प्रोजेक्ट मैनेजर फ्लाईओवर, अब अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे श्री सत्येंद्र जैन जी का, लोक निर्माण विभाग मंत्री दिल्ली सरकार। श्री इकबाल सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्वागत करेंगे क्षेत्रीय विधायक श्री अब्दुल रहमान जी का। और हम सब जोरदार तालियों से शामिल रहे इस अभिनंदन में, स्वागत में। श्री धीरज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्वागत करेंगे श्री एसके बग्गा जी का इस नवांकुर के माध्यम से। श्री कुमार गौरव नवांकुर देकर अभिनंदन और स्वागत करेंगे श्री शशिकांत जी का, जो इंजीनियर इन चीफ हैं पीडब्ल्यूडी। और श्री शिव कुमार मीना जी से मेरा अनुरोध वो आए और श्री पी के परमार जी को नवांकुर देकर उनका अभिनंदन और उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और दिल्ली के हर दिल अजीज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय यहां हम सब के साथ मौजूद। मेरा अनुरोध इंजीनियर इन चीफ श्री शशिकांत जी से कि वो आएं और स्वागत भाषण अपना हम सब के बीच रखें। श्री बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इस प्रोजेक्ट के विषय में आपको जानकारी देने के लिए और इस प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जो इसकी विशेषताएं हैं बताने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री पी के परमार जी से। श्री पी के परमार सर आए और इस प्रोजेक्ट के विषय में हम सबको जानकारी। आदरणीय क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्री अब्दुल रहमान सर से वो आए और हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। श्री अब्दुल रहमान जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जमुना पार को वो तोहफा दिया है जिससे लगभग 20 सालों से ये जमुना पार जूझ रहा था। यहाँ सुबह और शाम इतना जाम रहता था, इतना जाम रहता था कि कई लोग जो नौकरी पेशा सुबह को अपनी ड्यूटी पर जाते थे, कई लोगों को वापस लौटना पड़ता था और कई लोगों की तनख्वाह काट ली जाती थी।
तो पूरा जमुना पार आपके इस कार्य से बहुत खुश है, इतना खुश है कि चौथाई दिल्ली इस जमुना पार में बसती है। और आपने ऐसा तोहफा दिया है, और वो भी आप समझ लें 305 करोड़ रुपए का टेंडर जिस फ्लाईओवर का हुआ हो, और वो मात्र 252 करोड़ रुपए में बना करके तैयार कर देना, ये काम कौन कर सकता है? एक सच्ची और ईमानदार सरकार और उसके मुखिया जनाब अरविंद केजरीवाल और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जनाब सत्येंद्र जैन जी, मैं दोनों का दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत जोरदार तालियों से आप सर की इन बातों का समर्थन करें और यहां हमारे मंच का अभिनंदन करें। अब मेरा अनुरोध आदरणीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री सत्येंद्र जैन सर से, वो आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से पीडब्ल्यूडी जितने काम कर रहा है उसके लिए सर का अभिनंदन करें, जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली के हरदिल अजीज मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, हमारे साथी विधायक अब्दुल रहमान जी, श्रीधर शर्मा जी और बग्गा जी, पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा जी और बग्गा जी, इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर, सभी अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, आज एक साथ दो फ्लाईओवरों का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। देखिएगा, पहले भी फ्लाईओवर दिल्ली में बनते रहे, कई साल लगा करते थे। मैं तो एक ही एग्जांपल दूंगा, आपके यहाँ से लोगों को आजाद मार्केट वाला फ्लाईओवर देखा होगा, 10 साल लगे उसको बनने में। एमसीडी बना रहा था उसे, 10 साल लगे और उस फ्लाईओवर को बनाने की कॉस्ट आई 700-800 करोड़ रुपया। जितना लंबाई है इससे कम लंबाई है उसकी, इससे कम लंबाई में 700-800 करोड़ लगाए, 10 साल लगाए। और पीडब्ल्यूडी ने इस फ्लाईओवर को बनाने में, दोनों फ्लाईओवर को बनाने में लगभग 1.5 साल लगा, जिसमें से 6 महीने कोरोना के और 3 महीने ग्रैप, जो काम बंद हो गया था वो निकाल दें, तो 9-10 महीने में सारा काम कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ा काम पीडब्ल्यूडी ने किया, जिसके लिए मैं सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछली बारी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विजिट करने आए थे, तो यहीं पर फ्लाईओवर पर खड़े थे, तो नीचे देखा कि बहुत लूप के बीच में खाली जगह थी। तो बोले देखो इधर तो सारे घर ही घर नजर आ रहे हैं, कहीं खाली जगह नहीं है, सांस लेने की जगह नहीं है, तो इस जगह को डेवलप करके चिल्ड्रन पार्क बना दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया उसके हिसाब से यहाँ पर अभी तक इंडिया गेट में चिल्ड्रन पार्क होता था, अब इस फ्लाईओवर के नीचे यहीं पर चिल्ड्रन पार्क बनेगा। जमुना पार्क के लोगों के लिए बच्चों को लाके घुमाने फिराने की जगह बनेगी और उसको भी जल्द ही तैयार कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को, वो आए हम सब के बीच और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन और स्वागत करें दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं दिल्ली के लोगों को और खासकर पूर्वी दिल्ली यमुना पार्क के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये दोनों शास्त्री पार्क और सीलमपुर के दोनों फ्लाईओवर आज से शुरू होने जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ रहा करती थी, बहुत ट्रैफिक जैम रहते थे, कई घंटे के ट्रैफिक जैम रहते थे। अब आईएसबीटी से लेके और यूपी बॉर्डर तक मुझे लगता है 10 मिनट में आप अपना रास्ता पार कर सकते हैं। कोई रेड लाइट नहीं है बीच में, बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक है। और इतना शानदार और इतना अच्छी क्वालिटी का आप इस फ्लाईओवर पे से चलें तो आपको पता चलेगा कि कितना शानदार और अच्छी क्वालिटी का फ्लाईओवर बनाया है। जैसा भी बताया, 303 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना था। 303 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे और ये फ्लाईओवर 250 करोड़ में पूरा हो गया। 53 करोड़ रुपए इंजीनियर्स ने बचा लिए। मैं समझता हूं, और ये केवल इसी प्रोजेक्ट में नहीं है,
जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हर काम में पैसे बचा रहे हैं, हर काम में। मैं समझता हूं 70 साल में भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सरकारी काम सैंक्शनड पैसे से कम में पूरा हो जाए। कल हम एक अस्पताल का शिलान्यास रखने गए थे, एलएनजेपी अस्पताल में एक 1,500 बेड का एक ब्लॉक बना रहे हैं। तो पूरे देश में जब अस्पताल बनते हैं आज, तो 1.5 करोड़ रुपए प्रति बेड के हिसाब से खर्चा आता है। मान लो 1000 बेड का हॉस्पिटल है तो 1.5 करोड़ रुपए प्रति बेड, मतलब 15,000 बेड का अस्पताल 1500 करोड़ रुपए में बनता है। हम 30 लाख रुपए प्रति बेड के हिसाब से शानदार सेंट्रली एयर कंडीशनड बेड बना रहे हैं। तो हर काम में पैसा बच रहा है। और ये पैसा क्यों बच रहा है? तो जैसे आज वाला फ्लाईओवर है, आज ये दोनों फ्लाईओवर हैं, 303 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, 250 करोड़ में बन गए। ये जो 53 करोड़ रुपए हैं, ये पहले नेताओं की जेब में जाया करते थे, ये रिश्वत के रूप में जाया करते थे, पैसे खाया करते थे। हम लोग पैसे खाते नहीं है, रिश्वत लेते नहीं है ठेकेदार से, हम लोग इंजीनियर को बुला के पैसे लेते नहीं है, हमने हफ्ते नहीं बांध रखे। वो सारा पैसा अब जनता का बचता जा रहा है। और ये जितना पैसा बचता है, उसी से हम लोगों ने आपकी सारी दवाइयां मुफ्त कर रखी हैं, बिजली मुफ्त कर रखी है, पानी मुफ्त कर रखा है, स्कूल अच्छे कर रहे हैं। ये जितना पैसा बचता जा रहा है, उसी पैसे से ये सारा दिल्ली के लोगों को सहूलियत हो रही है। पहले की जितनी सरकारें थी, किसी ने यमुना पार के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यमुना पार के लोग, एक तरह से उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। आज तक कोई मुख्यमंत्री जीतने के बाद यमुना पार के लोगों की तरफ नहीं आता था, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री बनने के पहले रहता ही यमुना पार में था, तो मुझे पता है यमुना पार के लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती थी। इसलिए हमने इतनी सारी यमुना पार के लिए सिग्नेचर ब्रिज बना दिया। सिग्नेचर ब्रिज बनने के बाद कितने सहूलियत हो गई। अब ये वाले दोनों फ्लाईओवर बनने के बाद रोज सुबह शाम दफ्तर आने जाने वाले लोगों को खूब सहूलियत होगी और खूब तरक्की होगी यमुना पार के लोगों की। इसके अलावा यमुना पार में पिछले 4-5 साल में गली गली के अंदर इतनी सड़कें, इतनी गलियां बनवाई हैं, इतने सीवर डलवाए हैं, इतनी पानी की लाइनें डलवाई हैं। बहुत तरक्की हुई है पिछले 5 साल के अंदर यमुना पार में। और पूरी दिल्ली में आप लोग खुशकिस्मत हो कि दिल्ली देश की राजधानी में रहते हैं। तो देश की राजधानी है दिल्ली, तो राजधानी जैसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए ना। तो अब दिल्ली के लोगों को गर्व होता है कि हम दिल्ली में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं। और पिछले 5 साल के अंदर इतनी सहूलियतें होती जा रही हैं दिल्ली के अंदर, एक के बाद एक इतनी सहूलियतें हो रही हैं। तो मैं फिर से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को बधाई देता हूं। इतने कम समय में और इतना शानदार, इतने कम पैसे में उन्होंने ये फ्लाईओवर पूरे किए। दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं, यमुना पार की जनता को बधाई देता हूं कि इसके बाद आप लोगों को काफी सहूलियत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरा आप सबसे अनुरोध, अपने